बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआज़ारा की कराची वापसी का रास्ता हमवार हो चुका है और इसमें बड़ा किरदार सोशल मीडिया का है, जिसने मुसलसल इस इशू को हाईलाइट किया और हक और सच पर मबनी रिपोर्टिंग की। आखिरकार फिर इकरारुल हसन को भी अपनी तहकीकात की बुनियाद पर न सिर्फ बीच में आना पड़ा, बल्कि दुआज़ारा की बाजियाबी के लिए वो मैदान में आए। उन्होंने कुछ अहम तरीन सबूत जो हैं वो आला हुकाम के हवाले किए, जिसके बाद जो है ये मुमकिन हो सका कि आज दुआज़ारा जो है उसको उसे लाहौर से कराची लाने का फैसला कर लिया गया है। इकरारुल हसन ने खुसूसी तौर पर सोहराब बरकत से जो है अहम मालूमात शेयर की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दबंग किस्म के एंकर जो बहुत अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हक और सच की आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सोहराब आप अच्छे होंगे। सोहराब, इकरारुल हसन ने आपको अंदर की क्या बातें बताई हैं, जरा बताइएगा। जी मारिया अली, बहुत शुक्रिया। आपके देखने वालों को भी सलाम हो। देखें, गुज़श्ता दिन जो इकरारुल हसन का इंटरव्यू था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसमें आप एक चीज़ मिस कर गई हैं। शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए था या हम सबको उसके ऊपर सोचना चाहिए था। इकरारुल हसन ने एक तो इंटरव्यू देने की वजह ये थी, या लेने की उनकी इंटरव्यू ये वजह थी कि इकरार की वजह से इस केस में एक यूटर्न आया है। इकरार की वजह से आला अवानों तक ये बात सुनी गई है और असल रोला जो है वो इकरार की वजह से पड़ा है। असल रोला यहाँ तक पहुंचा कि इकरार की वजह से बहुत सारी अथॉरिटी सीरियस हुई हैं। लेकिन दो तीन बातें हैं जिन पर आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं और तहकीकात करने वाली टीम्स कर रही हैं। इकरार साहब ने यह कहा कि ये जो माली टब्बर है ये पूरा का पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी खवातीन के साथ कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व है जो कि मजीद प्रोबिन होने चाहिए। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये जो टब्बर है, ये जो वहां का माली है या नायब कासिद है, ये वहां बैठकर कुछ ऐसे इकदाम कर रहा है जो कि खवातीन के लिए ठीक नहीं है। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी को इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है, अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और ये वहां से ऑपरेट करते हैं। और ये ऑपरेट इसी तरह से करते हैं कि सीडीआर आपने देखी है और सीडीआर में देखा गया कि ये जो नंबर मूव ऑन करते रहे, ये जो रिक्शों पर टैक्सियों पर ये चेंज करते हुए पहुंचे कराची, ये इसी तरह से पहुंचे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इनकी रेल पेल शुरू होती है। मुझे याद है आपकी अपनी एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी कि जो जहीर की वालदा थी बीबी नूर, उनकी भी जो लोकेशन ट्रेस होती हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होती हैं और वहां तक जाते हैं। ये एक चीज है जिस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर ये टब्बर सारे वहां पर क्या गुल खिलाता रहा। ऑब्वियसली तालीम तो ये हासिल नहीं करते, ये चौराहों पर बैठते हैं, ये नुक्कर पर बैठते हैं और बैठकर पबजी पर लोगों की बच्चियों के हवाले से प्लान करते हैं और दिस इज हाउ वो एग्जीक्यूट भी करते हैं मामलात को। तो तालीम में तो ये इनकी कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिए, इकरार के पास वीडियोज मौजूद है। इकरारुल हसन का ये कहना है कि ये जो खानदान है पूरा ये शामिल है और उनका यह कहना है कि 60 से 70 लाख रुपए दुआ की बाजियाबी के हवाले से इन्होंने डिमांड रखी थी और इन्होंने इकरारुल हसन के थ्रू रखी डिमांड। और इन्होंने इकरारुल हसन ने जिस बंदे को पकड़ा, जिस गैंग का सरगना था, उसने बाकायदा बताया और इनकी फैमिली का बंदा था कि जनाब 60 से 70 लाख रुपए रखेंगे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो इससे पहले शायद बहुत रेयरली उस पर बात की गई। मुझे बताया गया, बहरहाल मैं उनके नाम नहीं बताता किसने बताया, कि इसी फैमिली की एक खातून आपसे रब्ता करना चाह रही हैं, इसी टब्बर की, माली टब्बर की। और माली टब्बर के जो 2-3 टॉप लोग हैं उनकी बड़ी क्लोज वो खातून है, वो आपसे रब्ता करना चाह रही हैं। और उस खातून का ये कहना है कि अगर आप मुझे कुछ एक पैसे देंगे तो मैं सब कुछ सच सच आपको बता दूंगी। आप मुझे कुछ एक पैसे दें तो मैं हकीकत बता दूंगी ये चीजें प्लान किस तरह से हुई, ये प्लांट किस तरह से हुई और उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हुई है। ये बाकायदा कहा गया और ये सिर्फ मुझे नहीं कहा गया, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, ये बात मेहदी अली काज़मी की फैमिली को भी कही गई कि वो खातून है, थोड़े से पैसे दें और पैसों की भी उन्होंने डिमांड बताई है कि ये पैसे लें और हम सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मैंने तो खुद उसे अप्रोच इसलिए नहीं किया चूंकि मुझे जाती तौर पर इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इनकी फैमिली के अंदर घुसकर इन्हें बाहर निकालूं, चूंकि मुझे पता ही है कि सीटें जा रहे हैं, मुझे पता ही ये इतने बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं कि इनकी एक एक चीज सामने आती जा रही है। दूसरी चीज आप ये इंपॉर्टेंट देखें कि जब से इकरार के व्लॉग्स आ रहे हैं, इकरार बात कर रहा है, तब से अदाकारा छत पर चढ़ जाती हैं सुबह उठकर। ये कह रही हैं, कभी 6 बजे कहती हैं और कभी 8 बजे कहती हैं। हकीकत यह अगर 6 बजे का टाइम ये बता रही हैं छत पर चढ़ने का, तो इसका मतलब है ये 4 बजे उठी हैं, इसका मतलब है सारी रात सोई नहीं एंग्जाइटी से। अगर 8 बजे का टाइम ये बता रही हैं तो 2 घंटे मेकअप में लगते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5-6 बजे अगेन नींद इनकी उड़ गई है। ये गालियां दे रहे हैं, ये डेस्परेट है, इन्हें समझ नहीं आ रही बात क्या करें। आप अंदाजा लगाइए सिर्फ इस बात से। अब मैं क्या बात करूं, बहुत ही गलत नामुनासिब बात हो जाएगी जो गुज़श्ता दिन में इन्होंने डिस्कस की है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर सोचें कि आखिर क्या वाक़तन ये नेक्सस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी ख़वातीन के हवाले से कुछ ऐसी इक़दामात करता रहा है
या नहीं करता रहा, दिस शुड बी प्रूव्ड। बहुत शुक्रिया जी। सोराब बरकत मेरे साथ मौजूद थे और हमें वो बता रहे थे जो चीज़ें जो हैं इकरारुल हसन ने उनसे डिस्कस की, बात की। आपको मैं बताती चलूँ कि इकरारुल हसन ना सिर्फ मैदान में आते हैं बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे व्लॉग्स किए जिससे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना सिर्फ तकलीफ हुई, मिर्चें लगी, और उसके बाद मजीद मिर्चें तब लगती हैं जब सोराब बरकत को इकरारुल हसन जो है वो इंटरव्यू देते हैं और वो बातें बताते हैं, वो राजों पे से पर्दा हटाते हैं, जिससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेनकाब होना शुरू हो जाती हैं और तकलीफ जिनको होती है उनको मजीद तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, सोराब बरकत मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। इस बात पर मैं अभी तक खुद क्लियर नहीं हूँ क्योंकि देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इस्तेमाल किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसको दुनिया भर में जाना जाता है, जिसमें बेतहाशा खवातीन जो हैं वो तालीम हासिल करती हैं, वहाँ पर हॉस्टल्स में रहती हैं। मुझे नहीं पता कि मुसलसल ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए जा रहे थे। इन्होंने बार बार बोला कि जी लड़की जो है वो कराची से लाहौर आती है, टैक्सी के साथ आती है, टैक्सी वाला जो है उसको रात के पहर अंदर जाने देता है, तो क्रेडिबिलिटी होती है ना। आप देखिए सिक्योरिटी की, वहाँ पर गार्ड्स हैं। मैं खुद वहां पर जाती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में खुद गई और मैंने जाकर वहां पर गार्ड से पूछा कि क्या किसी भी टैक्सी को, किसी भी गाड़ी को आप रात के पहर अंदर जाने देते हैं, वो भी रिहायशी इलाके में? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमने आपको भी तो रोका है। मैं अपने ड्राइवर के साथ थी, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया, रात के सिर्फ 10 बजे थे। तो ये अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुनाना कि अंदर गए थे और किसी गार्ड ने रोका नहीं। मैंने सवालात उठाए थे कि सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं हासिल की गई, जिस गेट से एंटर हुए थे वो फुटेज हासिल होनी चाहिए, ताकि जो इन्होंने झूठ बोला था ना, हम तो उस बिना पर तहकीक कर रहे थे पहले कि जी जो गाड़ी थी, टैक्सी थी, वो टैक्सी ड्राइवर कौन था, उसका नंबर हासिल करना चाहिए था। फिर झूठी कहानी इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की एक और क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए कि जब ये अंदर जाती है रिहायशी एरिया में, उसके बाद वहां पर लड़कियां बैठी होती हैं बाहर, ये उनसे जाकर मोबाइल लेती है, उनको जो है कहती है कि मैंने कॉल करनी है। तो ये सारी की सारी कहानी पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़े करती है कि किस तरह से एक पाकिस्तान की रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ना सिर्फ उसका नाम खराब किए जा रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि अंदर सिक्योरिटी कोई नहीं होती, कोई भी मुंह उठा के अंदर जा सकता है, फिर उस एरिया में जा सकता है जहां पर लड़कियां रिहाइश पजीर हैं, फिर उस एरिया में जाके जो है लड़कियों से बात की जा सकती है, टैक्सी भी अंदर है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया और हमें लग रहा था कि अगर इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई नहीं मिला हुआ तो वो अपनी आवाज बुलंद करेगा, वो आवाज उठाएगा, वो कहेगा कि भाई आप लोग हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका केस है, ये आपका जाती केस है जहां पर आप लोगों ने लड़की को अगवा किया। फिर इतनी अच्छी पाकिस्तान की बेहतरीन रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी का नाम बार बार क्यों खराब किया गया, ये समझ से बालातर है। मैं आपको ये भी बात बताती चलूं कि जो वहां पर इस बोगस निकाह का गवाह है असगर अली, वहीं पर पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करता है। जब उससे बात होती है तो उसने बताया था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई थी कि जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, पिछले सालों से 10 सालों से इनको जानता हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि जी एक निकाह है, वहाँ पर तुमने सिर्फ गवाह बनना है, मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई, मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने जो है इनकी हामी भर ली। तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिनके सवालात जो हैं, बहुत सारे हमारे पास सवालात हैं, इनके जवाबात नहीं हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से लोगों को सामने आकर, उनकी जो अथॉरिटीज़ है उनको सामने आकर ये क्लियर करना चाहिए कि जो हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है ये सरासर गलत है, हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। फिर जो है आप में से कोई भी पाकिस्तान का शहरी पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर जब इनके बारे में पता करवाएगा तो इनकी शोहरत अच्छी नहीं है वहाँ पर। अगर कोई ऐसे लोग जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है, जो सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं और इनकी वालिदा समेत बाकी लोगों को लोग जो है वो अच्छे अंदाज में, अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते, तो फिर ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे, क्यों काम कर रहे थे, क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये भी सवालिया निशान है। और मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने गलत कामों के लिए एक वकील जो है वो रखा हुआ है, वो वकील इनके सारे काम करता है, हर तरह के काम करता है। ये असगर अली जो गवाह है, जो इस वक्त जेल में है, उसने ये सारी बातें बताई हैं, अदालती तहवील में है, उसने सारी की सारी कहानी बताई है। मेरे पास ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी है कि गलत कामों में सपोर्ट करता है, पहले दिन से इनके साथ है, और जब आप वकील से बात करते तो वो कहते हैं जी वॉक इन क्लाइंट है। तो इनके तो झूठ खत्म नहीं होते। डेफिनेटली जी इकरारुल हसन बीच में आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इन मामला को लेकर चलते हैं, और जो वो बोलते हैं कि ये गैंग है, उनके पास सबूत है। हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक नेटवर्क है, ये गैंग है, और ये सारे लोग उसके कारिंदे हैं जो मुसलसल इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।